क्या आपको ऐसे इंसान के बारे में पता है जिसने कई देशों की सरकारों को हिला दिया था? कार्ल मार्क्स दुनिया के सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक थे। उन्होंने पूंजीवाद की गहरी आलोचना की और साम्यवाद का सिद्धांत दिया। उनके विचारों ने कई क्रांतियों को जन्म दिया और 20वीं सदी की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। गरीबी, निर्वासन और राजनीतिक विरोध के बावजूद उन्होंने अपना विचारधारात्मक कार्य जारी रखा। इस लेख में हम उनकी सच्ची कहानियों को विस्तार से जानेंगे, उनके बचपन से लेकर उनकी मृत्यु तक। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1918 को जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक वकील थे और चाहते थे कि उनका बेटा भी यही पेशा अपनाए। छोटे कार्ल को पढ़ाई में खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन दर्शन और राजनीति में गहरी रुचि थी। उन्होंने पहले बॉन विश्वविद्यालय और फिर बर्लिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। यहीं पर वे जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक हेगेल के विचारों से प्रभावित हुए और क्रांतिकारी विचारधारा की ओर मुड़े। उनके जीवन की पहली रोचक घटना तब हुई जब वे छात्र जीवन में ही एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ गए। सरकार को जब इसकी भनक लगी तो उन पर नजर रखी जाने लगी। कार्ल मार्क्स ने जेनी वॉन वेस्टफेलन नाम की एक कुलीन परिवार की महिला से प्रेम किया। जेनी एक अमीर और प्रभावशाली परिवार से थी, जबकि कार्ल एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। जब जेनी के परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो वे इसका कड़ा विरोध करने लगे, लेकिन जेनी ने सब कुछ छोड़कर कार्ल से शादी कर ली। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा रोमांटिक और साहसी फैसला था। शादी के बाद दोनों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों के कारण उन्हें जर्मनी से निकाल दिया गया और वे फ्रांस चले गए। 1848 में यूरोप में क्रांति की लहर उठी। इसी दौरान मार्क्स और उनके मित्र फ्रेडरिक एंगेल्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक छोटा लेकिन प्रभावशाली ग्रंथ लिखा। इसमें उन्होंने कहा, सभी देशों के मजदूरों, एक हो जाओ। यह किताब दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए मार्गदर्शक बन गई, लेकिन इस किताब के छपने के तुरंत बाद जर्मनी और फ्रांस की सरकारों ने मार्क्स को देश निकाला दे दिया। अब उनके पास कोई घर नहीं था। वे एक देश से दूसरे देश भटकते रहे और अत्यधिक गरीबी में जीवन बिताने लगे। आखिरकार मार्क्स लंदन, इंग्लैंड में बस गए, लेकिन वहां भी उनका जीवन आसान नहीं था। उनके पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनके 3 बच्चों की मौत भूख और बीमारी के कारण हो गई। वे एक छोटे से किराए के कमरे में रहते थे, जहां सर्दियों में हीटर तक नहीं था। कई बार उनके पास कपड़े और जूते खरीदने के पैसे नहीं होते थे। इस कठिन समय में उनके मित्र एंगल्स ने उनकी बहुत मदद की। उन्होंने उन्हें पैसे भेजे और उनकी किताबों के प्रकाशन में सहायता की। मार्क्स का सबसे महान काम था दास कैपिटल। यह एक आर्थिक और राजनीतिक पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने पूंजीवाद की कमजोरियों को उजागर किया और साम्यवाद की जरूरत को समझाया। लेकिन इसे लिखना आसान नहीं था। वे पूरी रात बिना सोए अध्ययन और लेखन करते थे। पैसों की कमी के कारण वे कई बार पुस्तक को छपवा ही नहीं सके। आलोचकों ने उन्हें पागल करार दिया और उनकी हंसी उड़ाई, लेकिन आखिरकार 1967 में दास कैपिटल प्रकाशित हुई। यह किताब आगे चलकर दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक बनी। अपने अंतिम वर्षों में मार्क्स की सेहत बहुत खराब हो चुकी थी। 1875 में उनकी पत्नी जेनी की मृत्यु हो गई, जिससे वे पूरी तरह टूट गए। 1891 में उनकी बेटी की भी मौत हो गई। 14 मार्च 1883 को वे 64 वर्ष की उम्र में लंदन में इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत के बाद उनके केवल 11 लोग उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन उनकी लिखी किताबें धीरे धीरे पूरे विश्व में मशहूर हो गई। मार्क्स के विचारों ने पूरी दुनिया को बदल दिया। उनकी किताबों से प्रेरित होकर 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई और पहली समाजवादी सरकार बनी। 20वीं सदी में चीन, क्यूबा, वियतनाम और कई अन्य देशों ने उनके विचारों को अपनाया। हालांकि
कुछ लोगों ने साम्यवाद की आलोचना भी की और कहा कि इससे कई देशों में तानाशाही शासन स्थापित हो गया। लेकिन यह सच है कि मार्क्स का नाम आज भी राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्ल मार्क्स का जीवन एक संघर्ष और विचारों की लड़ाई का प्रतीक था। उन्होंने कभी संपत्ति, ऐशो आराम या शक्ति की परवाह नहीं की। उनका एकमात्र सपना था एक ऐसी दुनिया जहां कोई अमीर गरीब न हो और हर किसी को बराबरी का हक मिले, चाहे कोई उनके विचारों से सहमत हो या असहमत। लेकिन यह साफ है कि उन्होंने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया। कार्ल मार्क्स केवल एक दार्शनिक नहीं, बल्कि एक आंदोलन थे जिनके विचारों ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त शोषण को पहचाना और समानता पर आधारित एक नई व्यवस्था की कल्पना की। उनकी लेखनी ने मजदूर वर्ग को जागरूक किया और उन्हें अपनी शक्ति का एहसास दिलाया। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसे ग्रंथों ने राजनीतिक क्रांतियों को जन्म दिया। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। मार्क्स का नाम आज भी न्याय, समानता और क्रांति का प्रतीक बना हुआ है। उनका प्रभाव अनंत काल तक रहेगा।